चलिए जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट A1 क्लास में आपका स्वागत है। जो आज एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2 लेके आए। पार्ट 1 पहले हो चुका है, आज पार्ट 2। चलिए ध्यान दें। 3/16 ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/16 5/12 तथा 7/18 का जीसीडी क्या होगा? समझिएगा बात को। जीसीडी तो जी मतलब क्या होता है? ग्रेटर। जी मतलब क्या होता है? ग्रेटर। सी मतलब कॉमन। डी मतलब डिवीजन। ग्रेटर कॉमन डिवीजन। तो ग्रेटर मतलब क्या होता है? ग्रेटर मतलब हाईएस्ट। मतलब ग्रेट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। लेकिन याद कीजिए, जब आपका हाईएस्ट सुनने में लग रहा है तो एचसीएफ एलसीएम में कौन तनी से लगता है हाईएस्ट सुनने में? एचसीएफ मतलब ऐसे क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ा। आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जी का मतलब क्या है? ग्रेटर। तो यहाँ थोड़ा मैचिंग नहीं हो रखा। ग्रेटर हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो इस केस में हम लोग नहीं पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा आपको? क्या पूछा? एचसीएफ। तो बताइए, शुरू में जब आपको एचसीएफ पूछा है तो शुरू में कौन आ रहा है? शुरू में कौन आ रहा है? शुरू में कौन आ रहा है? 3 5 7 शुरू में आ रहा है। शुरू में क्या पूछा? तो हम भी शुरू का 3 5 7 का एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं क्या? अच्छा बताए 3 5 7 का एचसीएफ सुनने में हाईएस्ट बड़ा, लेकिन धोखा छोटा से छोटा। धोखा छोटा से छोटा। तो तीनों सबसे छोटी कौन है? 3 हम लोग एचसीएफ होगा, लेकिन तब होगा जब ये दोनों संख्या काटेगी तब। 3 5 को काट रहा है क्या? जब नहीं काट रहा है तो इसका बताइए, जब ये नहीं काट रहा तो एचसीएफ कौन होगा? तो इसी का कोई लोएस्ट पहाड़ा होगा। किसका पहाड़ा? दुख का पहाड़ा। क्या दुख काट दे रहा है? 5 7। जब ये 2 3 5 नहीं कट रहा है तो बताइए ये 2 भी नहीं होगा तो इसका कोई नहीं है। तो कौन होगा? सबका मालिक। जब ऊपर का आपका एचसीएफ काम कर दिए तो नीचे का किसका काम करेंगे? आराम से किसका काम करेंगे? एलसीएम। अब बताइए 16 12 18 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? 144। सीधा आंसर है भाई ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4 के पावर 7 4 के पावर 5 4 के पावर 6 तथा 4 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा। एलसीएम सुनने में क्या लग रहा है? सुनने में क्या लग रहा है? लॉय। अच्छा एलसीएम तो 73 होता है ना, वीआईपी होता है, सुना कि नहीं? लेकिन एलसीएम कहता है कि बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन बताइए बेस समान है कि नहीं? लेकिन जब बेस समान होगा, लेकिन पावर का केस एलसीएम का लेगा छोटका ना बड़का? छोटका ना बड़का। कैसे? जो सुनने में छोटा पावर क्या लेगा? बड़ा। तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 7 आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के पावर 8 7 के पावर 6 7 के पावर 5 एवं 7 के पावर 10 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ। अब बताइए एचसीएफ बेस कॉमन होना चाहिए, है कि नहीं? सुनने में क्या लग रहा है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट बड़ा। पावर क्या लेगा? तो बताइए किसका पावर होगा? 7 के पावर 5 आंसर। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए क्वेश्चन 5 के पावर 11 -11 5 के पावर -9 5 के पावर -16 5 के पावर -10 एलसीएम तथा एचसीएफ पूछा है। अच्छा बताइए, हम नहीं बता पाएंगे क्या? इसको देखिए कंफ्यूजन नहीं। जब आपका माइनस का केस में पूछेगा, एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम पूछे, हमसे क्या पूछा है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए? कॉमन। लेकिन माइनस का केस में जो सुनने में लगेगा जैसा, पावर भी क्या लेगा वैसा। सुनने में क्या लग रहा है? लोएस्ट। एलसीएम लोएस्ट, तो पावर क्या लेगा? लोएस्ट लेगा। लोएस्ट मतलब क्या हो? छोटा। तो देख कितना लेगा? 5 की पावर -10 का है, क्योंकि 5 की पावर -9। क्यों? क्योंकि पावर का केस में जो माइनस रहेगा, जो सुनने में लगेगा वही लेगा। कोई दिक्कत? उसी तरह जब आपका लेगा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा? बेस कॉमन। लेकिन पावर क्या लेगा? हाईएस्ट। किस केस में? माइनस का केस में। किस केस में? माइनस। क्या हो जाएगा? 5 के पावर -16। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के पावर 3 3 के पावर 3 5 के पावर 2 कॉमा है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 5 इंटू 7 कॉमा 2 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर क्या है? 9। आपको पूछा लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब क्या होता है? लघुत्तम संवर्धक मतलब एलसीएम होता है। अच्छा एलसीएम का केस में सबसे पहले हम क्या बताए थे? बेस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कहीं बेस कॉमन है कि नहीं? हाँ है। बेस कॉमन है कि नहीं? हाँ है। देखिए तीनों में कॉमन है। 5 कॉमन है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 5 नहीं। तीनों में कॉमन होना चाहिए तभी तो होगा। अच्छा बताइए, जब हम बताए हैं एलसीएम क्या होता है?
बेहतर होता है। इसको सब चाहिए, इसको क्या चाहिए सब। लेकिन एचसीएफ होता है वीआईपी, इसको जो कॉमन होगा और जो पावर छोटा होगा वही होगा। लेकिन एलसीएम सब कुछ लेगा, बेस समान भी लेगा, और जो एक्स्ट्रा जो संख्या बचती है वो भी कौन लेगा, एलसीएम लेगा। तो क्या लेगा, एलसीएम सुनने में क्या लग रहा है, पावर क्या लेगा, 2 के पावर 3 लेगा, 2 के पावर 2 ना 2 के पावर 1 क्या लेगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 ना 3 के पावर 4 3 के पावर 5, 5 के पावर 2 ना 5 के पावर 1 क्या लेगा, इंटू। कोई दिक्कत, चलिए। अगर आपको पूछता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो क्या होता है, एचसीएफ तो 2 के पावर क्या रहता है, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 3 के पावर क्या लेता है, 3 इंटू 5 के पावर नहीं लेता, सीधा आपको क्या होता है, यही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, इस केस में अब बताइए क्या पूछा आपको, एचसीएफ पूछा, और एचसीएफ जब पूछा है तब हम क्या मतलब रखेंगे, बेस क्या मतलब रखेंगे, बेस क्या होना चाहिए, कॉमन, 2 कहीं कॉमन है कि नहीं, 3 कहीं कॉमन है कि नहीं, 5 कहीं कॉमन है कि नहीं, 9 कहीं कॉमन है कि नहीं, सब में कॉमन है। लेकिन एचसीएफ का केस में जो पावर क्या सुनने में लग रहा है, हाईएस्ट, लेकिन पावर क्या ले, लोएस्ट, तो क्या लेगा, 2 के पावर 4 ना 2 के पावर 1 ना 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 2 क्या लेगा, 3 के पावर 5 क्या लेगा, 3 के पावर 2, 5 के पावर 6 3 या 5 के पावर 1 क्या लेगा, 9 के पावर क्या लेगा, आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 a के पावर bc, 15 a bc के पावर 20 a स्क्वायर b स्क्वायर c, क्या पूछा आपको, एलसीएम हम नहीं बता सकते हैं क्या, बताइए। यहाँ पे अल्फाबेट के साथ क्या मिल गया हमको, डाटा, अल्फाबेट के साथ क्या मिल गया हमको, डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करें, किसका काम करें, सबसे पहले डाटा काम। तो 10 15 20 का एलसीएम नहीं निकल सकते हैं क्या, तो 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सुनने में लोएस्ट, लेकिन क्या लेगा डाटा, बड़ी से बड़ी धोखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगा 20, तो 20 हम लोग एलसीएम होगा, नहीं होगा, होता तब होता जब ये दोनों काटेगा, तब 10 तो काट रहा है कि 15 20 को काट रहा है, नहीं, तो जब 20 नहीं होगा तो कौन होगा, इसी का कोई हाईएस्ट पाना होगा, तो कितना हो जाएगा 40 60 होगा, तो 60 हम लोग का एलसीएम होगा। तो बताइए जब डाटा का एलसीएम 60 आ गया है, तो बताइए इस केस में हम लोग नहीं जान सकते हैं क्या, बेस नहीं देख सकते हैं क्या, तो बेस कॉमन है कि नहीं, तो बताइए किसका पावर लेंगे, लोएस्ट है, पावर क्या लेगा, हाईएस्ट, तो बताइए किसका लेंगे, ए के पावर स्क्वायर, बी के पावर, सी के पावर, आपको क्या होता है, कोई दिक्कत। चलिए अगली से एक बार ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, बीच में क्या है, गुना है, प्लस वाई स्क्वायर, फिर कॉमा दिया, ये अलग से है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या पूछा एलसीएम क्या होगा, क्या पूछा आपको, एलसीएम क्या होगा। अब इसका ध्यान से सुनिए, ये जो बनाया है वो अपना जगह अपना फॉर्मूला बेसिक रहने दीजिए, वो अच्छा है, लेकिन जो हम बनाएंगे उसको एकदम फोकस करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कै गो अल्फाबेट दिख रहा है, एक तरह का कै गो दिख रहा है, दो क्या आपको दिखा, आपको क्या दिखा, एगो एक्स दिखा, एगो क्या दिखा वाई, एगो क्या दिखा एक्स और क्या दिखा वाई, कोई दिक्कत। इसका कहना है, ये क्वेश्चन और कहना, इस टाइप का क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम इस तरह का अगर हम आ जाए, तो आप अगर एक्स और वाई का आप ऐसा मान रखिए जो सॉल्व आसानी से हो, अपने मन से, कहां से, अपने मन से आप ऐसा एक्स और वाई का इतना ऐसा मान रखे जो सॉल्व करने में आसानी हो। लेकिन बाबू इसका और एक कहना, एक शर्त है कि तुम मान रखो एक्स वाई का अपने मन से, लेकिन इसका एक बात है कि जो भी आप रखोगे संख्या, वो संख्या सॉल्व करने पर जीरो भी नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, जीरो भी नहीं आना चाहिए, और ना आपका माइनस में भी नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, माइनस में। इसका क्या कहना है, ना जीरो में आना चाहिए ना माइनस में आना चाहिए, ऐसा आप मान रखो जो सॉल्व करने में आसानी। कौन सा डाटा हम रख सकते हैं, तो धीरे धीरे, अभी तुरंत नहीं होगा, ये प्रैक्टिस जब होगा 3-4-5 को क्वेश्चन तब सीख जाएगा ऑटोमेटिक, पहला क्वेश्चन नहीं अच्छा लगेगा। तो हम सोचे कि एक्स का मान हम क्या रखेंगे, वाई का मान क्या रखेंगे, 4 0 कुछ भी रखिए, अगर हम यहाँ पे 1 रख देते ना तो अभी आप समझ जाते हैं कि क्या फंडामेंटल था यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे x का मान क्या रखें,
2, y का मान क्या रखें 0। अच्छा हमको पता है कि इसी से आंसर आएगा। मतलब सर आप कैसे सोच पाए, तो आप लोग भी सोच पाएंगे अभी नहीं, तो 5 को 6 को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना इस तरह ले ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। नहीं आप देख के बता दीजिएगा कि अगर सोचा अगर यहाँ 0 रखेंगे, अगर यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो नहीं मान यहाँ आएगा नहीं। आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा मान रखते हैं आप पुट कीजिए 2 का मान x का मान क्या है 2 का x का स्क्वायर क्या है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पे क्या है 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत है 0 हो गया ना। उसी तरह प्लस y स्क्वायर मतलब 0, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 8 यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 0, कोई दिक्कत है किसी को। आप ध्यान दीजिएगा, अब इधर को अगर सॉल्व करेंगे इधर का मान कितना हो जाएगा, अब इधर को सॉल्व करेंगे इधर का मान कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो इधर हम समझ गए कि इधर क्या है 4 है क्या है 8। अब तो 4 और 8 का हम एलसीएम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या, 4 8 का एलसीएम कितना होगा कंफर्म है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हम लोग कैल्शियम होगा तो बाय ऑप्शन बनाएंगे इसको। कैसे बाय ऑप्शन, जो हम लोग बाय ऑप्शन में 2 और 0 मान पुट कर कैल्शियम जो दे देगा हम लोग कितना 8, वही बाय ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 0, क्या हमको दे देगा 8, एलसीएम दे देगा 8, गलत हो जाएगा। इसका इस तरह 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 0, कैल्शियम दे देगा क्या 8, गलत हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना 0, कैल्शियम दे देगा 8। चलिए इसको भी चेक करिए, क्या इसको 2 का क्यूब कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना 2 प्लस 0, या कितना 0, तो क्या दे देगा कैल्शियम नहीं हो, तो बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ब्रैकेट में x क्यूब माइनस x, 4 ब्रैकेट x क्यूब माइनस 1 के एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा आपसे एलसीएम। अभी हम तुरंत बोले हैं कि कई गो अल्फाबेट नजर आ रहा है, कई गो नजर आ रहा है, एक गो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा बताइए एक गो अल्फाबेट नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है x, क्या नजर आ रहा है x। आप बताइए x का मान सिर्फ x का मान है बेटा ना, सोचिए ऐसा कौन सा छोटा से छोटा मान रखे जो सॉल्व करने पे आसानी हो। तो हम सोचे अगर कोई भी सोचेगा 2 ही सोचिएगा, शुरू में हम सोचा दिए तो सोचने कीजिएगा, तो पता है। तो 2 अगर सोचे बाबू तो देखिए अगर 2 हम रखते हैं 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 2 होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बीच में क्या है गुना, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48, इधर 48 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी हमको 2 का क्यूब कितना होगा 8, उसी तरह यहाँ माइनस 2 कितना 1 7 हो जाता है कितना 4, बीच में गुना है ना 7 चौकी कितना होता है। अब बताइए इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम देगा कितना देगा इसका एलसीएम, तो 336 आया एलसीएम, क्या आया 336। अब बताओ वो 336 आया, तो जो बाय ऑप्शन हमको 336 हमको दे देगा हम भी वही लेंगे। तो अगर बताइए यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा 28 होगा ना। आज इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा। तो 28 और 3 का कभी देगा 336, कभी देगा कभी नहीं देगा, चेक कर लीजिए कभी नहीं देगा। उसी तरह यहाँ बाय ऑप्शन इसको चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है गुना क्या है x का मान क्या रखे हम 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे गुना है x का मान क्या रखे 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा ना। अब उसी का मान यहाँ पे -1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना है 3, कोई दिक्कत। अब उसी तरह यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 गुना 1 2 के कितना हो जाएगा 2, 4 2 कितना हो जाएगा 6। बताइए 16 से कितना हो जाएगा 48 और 6 क्या एलसीएम नहीं देगा क्या 336, काटिए 6 से नहीं कटेगा 6 बचे 30, 3 6 6 36, एलसीएम किसको बोलते हैं जो पूरा काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, कहीं y का चर्चा किया है कहीं नहीं किया है। तो बताइए x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान हम क्या रखेंगे बताइए x का मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। शुरू में सोचा नहीं, आप सोचिए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 9 हो जाएगा। तो बताइए माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा काम कर रहा है
नहीं काम कर रही है, अच्छा है। तब आपको सूर्य बोले कि ये क्या कहता है, जीरो में नहीं आना चाहिए और ना ही माइनस में। तो हम सोचे कि 3 रखेंगे, सोचेंगे ना। तो 3 के स्क्वायर कितना, 9। 9 में से 9 जाएगा तो आंसर ठंडा है, समझ में काहे नहीं हो रहा था चीज, काहे शर्त लागू किया था। अब बताइए हम क्या क्या रखना होगा हमको, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16। 16 में 9 जाएगा तो 9 6 15 कपार फोड़ देंगे। 9 6 15, 9 6 पे कितना 15, 15 6 एक जोड़ दीजिए 7 16। कहते पता ही नहीं चला, ऐसे ऐसे करते रहे 7। और उसी तरह यहाँ पे कितना होगा 4 के स्क्वायर कितना 16 माइनस 6 गुणा x में कितना 4 6 24 24 हुआ कि नहीं होगा। उसी तरह प्लस कितना है 9। तो बताइए यहाँ पे पहले क्या करना होगा, पहले यहाँ पे बोर्ड मास प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 7 और 15 का हिस्सा क्या होगा कंफर्म है, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पे अब एक आना चाहिए सॉल्व करने पर। चलिए यहाँ पे क्या रखेंगे 4 में से 3 जाएगा तो दे दिया। उसी तरह हम यहाँ रखेंगे 4 प्लस 3 7 दे रहा, ये होगा हम लोग का ऐसे कभी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये होगा हम लोग का, यहाँ पे होगा क्या जो ऑप्शन, कोई दिक्कत समझ सकते हैं ना। याद है लेस क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस 1 3q माइनस 1 8aq माइनस 8a पूछा कि नहीं पूछा। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या है a। अब बताइए a है तो हम a का मान हम क्या रखेंगे, और आपको क्या पूछा, सोचिए a का मान हम क्या रखेंगे। सोचिए कि सर हम 2 रखेंगे, क्या सोचा हम 2 रखेंगे। तो बताइए 2 जो रखे तो सॉल्व कीजिए ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 आया समझ में। अब यहाँ पे भी देखिए 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो कंफर्म। अब यहाँ पे क्या 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 8 यानी 64 64 8 एक का मान क्या है 2 8 में कितना 16 16 में 64 क्या 48। अब बताइए 3 और 48 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 3 और 48 का 7 है 3 7 48 का एचसीएफ क्या होगा 1। समझ में आया। तो बाय ऑप्शन जो हमको 1 दे देगा सॉल्व करने पर वही होगा। तो बाय ऑप्शन देखिए 1 बाय ऑप्शन दिया है a प्लस 1। बताइए हमको 1 दे देगा, 1 हम 1 का मान क्या रखें 2 2 1 कितना हो जाएगा 3। क्या 1 हमको दिया है हम लोग ये होगा, बाय ऑप्शन 1 नहीं होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 नंबर a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1 और a का मान हम क्या रखें 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो 3 ये होगा नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 1 दिया है ना, ये तो बना लिया ना। अब देखिए a माइनस 1 a का मान क्या रखे हम 2 में से गया तो दिया है सीधा, कोई दिक्कत नहीं।